जो आज सत्ताधीश हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। आप जब भी कर्म करते हैं तो आप हमेशा हर बार फल की इच्छा करते हैं और यही कारण है आपके हारने का। आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आप जीतने का इंतजार कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने हारने का इंतजार कीजिए। ऐसा लगता है कि कुछ समय आने वाला है और इसके बाद मैं हार जाऊंगा। अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज सत्ताधीश हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। डॉक्टर राहत इंदौरी की इन्हीं लाइनों के साथ दोस्तों, मैं देवत पुत्र सुनील यादव यहाँ उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि जीत और हार में क्या फर्क है। मैंने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपने मन में ठान लिया कि मैं हार गया तो फिर आप हार जाएंगे, और अगर आपके मन ने अस्वीकार कर दिया कि मैं अभी हारा नहीं हूं तो फिर आपका जीतना तय है। आज के समय की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यही होती है कि लोग अपने प्रयासों के बाद जीतने का इंतजार करते हैं, जबकि गीता में साफ साफ लिखा गया है। कई बार लोग इससे असंतुष्ट भी होते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। वो बिल्कुल सही बोला गया है उसमें। लोग कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि अगर मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा तो फिर कर्म कैसे करूंगा। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फल की इच्छा आप करेंगे तो आप हमेशा हारने की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई फल तो आपको देखना ही पड़ेगा, एक टारगेट, एक लक्ष्य आपको चुनना ही पड़ेगा और वो लक्ष्य आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है उसके जीवन में सफलता नहीं है। क्योंकि जब तक आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा आप पीछा किस चीज का करेंगे। लेकिन उन लाइनों का मतलब समझिए। उन लाइनों का मतलब है कि फल की इच्छा मत करो हर बार। आप जब भी कर्म करते हैं तो आप हमेशा हर बार फल की इच्छा करते हैं और यही कारण है आपके हारने का। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था तो 6 साल मुझे लग गए यहां तक पहुंचने में। मैंने हमेशा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब भी 1 साल पूरे साल गेट की तैयारी करता था और 3 घंटे के एग्जाम में जब मैं बैठता था तो मुझे लगता था कि अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन मेरी मेंटेलिटी धीरे धीरे इस बात के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि जितनी असफलताएं मिलती जाएंगी उतना ये समझ लीजिए कि आप किसी बड़े रास्ते पर जा रहे हैं। बहुत देखिए, आपकी सब कुछ आपकी सोच के ऊपर होता है कि आप सोचते कैसे हैं। आपकी सोच आपको डिसाइड करती है कि आप जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं। मुझे शुरुआत से यह बात पता थी कि जितना संघर्ष आपके जीवन में आएगा आप उससे उतना ही अधिक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि इतिहास लिखने वालों की हिस्ट्री मैंने यही देखी है कि उनके सामने चुनौतियां आती हैं, और मैं आपको यही सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपके सामने चुनौती आए, जब भी आपके सामने कोई चीज का चैलेंज आए, आप हमेशा हारने का इंतजार कीजिए। आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आप जीतने का इंतजार कीजिए।
मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने हारने का इंतजार कीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि इंस्टाग्राम पे जब मैं वीडियोस डालता हूं तो एक दिन में कम से कम 9 या 10 या 15 वीडियोस डालता हूं मैं। और जब भी मैं देखता हूं कि किसी किसी वीडियोस पे 30 व्यूज जाते हैं और किसी किसी वीडियोस पे 4000 5000 व्यूज जाते हैं, तो मैं हमेशा यही चाहता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे वीडियो में मिलियंस व्यूज जाएं। वो अलग बात है कि फ्यूचर में वही होगा, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो पे 1-2 व्यूज रहे। एक्चुअली सही बात तो ये है कि YouTube, वही कहानी YouTube के साथ भी है। YouTube और Instagram या कोई भी जो आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये सब आपको ऑब्जर्व करती हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं। और दुनिया में हर एक चीज यार, दुनिया में हर चीज आपकी धैर्य की परीक्षा लेती है। मैंने गेट एग्जाम से ये बात बहुत अच्छे तरीके से सीखी। मैंने ये रैंक हासिल करने से पहले जो कठिनाइयां झेली, वहां से मैंने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की कि जितना आप अभी देखिए, आपके YouTube चैनल पे अगर आप एक वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि वहां पे आपके चैनल पे जब आप रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहे होंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और जैसे ही आप रेगुलर वीडियोस डालने लगते हैं सब्सक्राइबर रुक जाते हैं या व्यूज कम हो जाते हैं। कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और क्विट कर जाते हैं। यही नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप असफलता के लिए तैयार नहीं हैं। और किसी भी इंसान की बड़ी सफलता इस बात पर निर्धारित होती है, इस बात पर आधारित होती है कि आप असफलता के लिए कितना तैयार हैं। आप हर बार इंतजार कीजिए कि मैं असफल हो जाऊं। जब मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूं कि 5-10 व्यूज हैं, मैं खुश हो जाता हूं। मैं कहता हूं कि तू मेरा टेस्ट कर रहा है ना, और मैं तेरा टेस्ट कर रहा हूं। तू मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है ना। मैं तो चाहता हूं कि तुम महीने भर मुझे 10 व्यूज दे, और मैं डेली 10 से 15 वीडियोस डालूंगा। एक कहा गया है, किसी ने सही कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। असफलता के लिए इतना तैयार रहो, इतना तैयार रहो कि सफलता आपके कदमों में आकर झुक जाए कि बस कर भाई, मैं थक गया तेरे इम्तिहान को लेते लेते। किस्मत भी कहेगी आपसे कि बस कर दो। एक दिन YouTube आपके सामने झुक जाएगा आके और कहेगा कि माफ करो, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे वीडियोस को वायरल नहीं किया। अब तुम बताओ कि मुझे करना क्या है। इतनी असफलता के लिए तैयार रहो। कठिनाइयां और चुनौतियां किसके जीवन में नहीं आती। लोग आपको सफलता के लिए तैयार करेंगे, मैं आपको असफलता के लिए तैयार करूंगा। और जब भी मुश्किलों से आपको प्रेम हो जाएगा, जब भी मुश्किलों से आपको मोहब्बत हो जाएगी, आप सोचिए, जिस दिन मैं खुश होता हूं, जिस भी किसी दिन मैं खुश होता हूं, मुझे लगता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कुछ गलत कर रहा हूं। और जिस दिन मेरे सामने चुनौती आती है, मुझे लगता है अब मैं सही रास्ते पे हूं। और चुनौतियों से सच बताऊं तो अब मुझे प्यार सा हो गया है। और जैसे ही कुछ भी विपरीत मेरे खिलाफ होता है, मैं खुश होता हूं। और जिस दिन आप इस चीज के लिए तैयार रहेंगे कि चुनौतियां आ रही हैं, तो शायद मुझे कुछ बड़ा करने के लिए आ रही हैं, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो यकीन मानिए, भारत का कोई भी सदस्य, ब्रह्मांड का कोई भी सदस्य कभी सुसाइड नहीं करेगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आपकी सोच के ऊपर सब कुछ होता है। आप देखिए, कई बार आपके रास्ते, आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं सफलता के। कई बार आप चलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ समय आने वाला है और इसके बाद मैं हार जाऊंगा। और जो लोग वहां उस समय तक पहुंचने से पहले ही स्वयं को हार करके सुसाइड कर लिया या कुछ और अटेम्प्ट्स कर लिया या डिप्रेशन में चले गए, उन लोगों को मेरा एक ही सजेशन है कि हार तक जाने का इंतजार तो करो, हार तक पहुंचने का इंतजार तो करो। महेंद्र सिंह धोनी, मैं क्रिकेट देखता हूं, महेंद्र सिंह धोनी से मैंने एक चीज सीखी कि वो हमेशा क्रिकेट के मैच को क्लोज ले जाते हैं, आखिरी ओवर तक लेके जाते हैं। भाई, मैं हारने वाला हूं या जीतने वाला हूं, ये कैसे पता चलेगा? जब तक मैं आखिर तक जाऊंगा ना। और आखिर तक जाते जाते वो जीत जाते थे। विश्व के महान फिनिशर में उनका नाम आता है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते थे कि आखिर जीवन का आखिरी अंत तक चलो तो सही, लड़ो तो सही, जीत या हार कभी आपके सोचने के ऊपर है। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप हारने के लिए तैयार रहो, हारने के लिए तैयार रहो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो, लेकिन यह उम्मीद करो कि अब मैं हारने वाला हूं। और हारते नहीं हैं आप, क्योंकि हार शब्द होता ही नहीं है, पराजय नहीं होती। जब भी मैं गेट की तैयारी कर रहा था तो बहुत से ऐसी चीज़ें थी, जब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था तो मैं यही सोचता था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मैं पराजित हो रहा हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा हमेशा उसके लिए तैयार रहती थी। वो यही कहती थी कि तुम पराजित नहीं हो, क्योंकि तुमने जीता नहीं है लेकिन कुछ सीखा है। और जब भी तुम कुछ सीखते हो, एक 3 घंटे का एग्जाम सच में आपका कैरियर नहीं डिसाइड कर सकता। आज के लोगों की सबसे बड़ी मेंटालिटी यही है। कलाम साहब ने कहा था, जब तक हमारे देश में लोग नौकरी के लिए पढ़ेंगे तब तक यहां सिर्फ नौकर पैदा होंगे। और हम लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि हम तैयारी करते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए। हमें क्यों बड़ा नहीं सोचना चाहिए? क्यों बड़ा नहीं सोचते? भाई बड़ा सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन धैर्य, आप सोचिए कि आप एक नौकरी पाएंगे तो आप अपने जीवन तक सीमित रह जाएंगे। हो सकता है आप अपने जीवन को सफल बना पाएं, लेकिन आप एक बड़ा मुकाम पाएंगे तो आने वाली 10 पीढ़ियां आपकी बदल जाएंगे, और जो लोग आप पे प्राउड करेंगे वो अलग ही होगा। तो सोच को बदलो, सितारे भी बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे भी बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा को बदलो और किनारे भी बदल जाएंगे। आपकी सोच ही ये तय करती है कि आप हारने वालों में से हैं या जीतने वालों में से। आप अगर अपनी असफलताओं से, अपनी मुश्किलों से, अपनी चुनौतियों से प्यार करने लगे तो जितनी भी चुनौतियां आएंगी उतना आप और ज्यादा मोटिवेट होते रहेंगे, और जा करके आप 10,000 से भी अधिक एक्सपेरिमेंट कर जाएंगे खुशी खुशी। और जब 10,000 से भी अधिक एक्सपेरिमेंट में आप असफल हो जाएंगे, तब जाके आपके जीवन का बल्ब जलेगा, तब जाकर के आप एडिशन बनेंगे। तो अगर आपको असफलताओं से प्यार है, अगर आपको चुनौतियों से प्यार है, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जो चीज आपने सोचा है उस मुकाम से कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं हर बार YouTube पे वीडियोस डालने पर, हर बार Instagram पे वीडियोस डालने पर, हर बार कोई एक ऐसा टारगेट चुनने के बाद हारने पर, अगर आप सोचते हैं कि इस बार मैं जीत जाऊंगा, तो वहीं से आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि आप अगली बार नहीं जीतेंगे, अगली बार नहीं जीतेंगे। ऐसे ही 10 बार आप डालते रहेंगे वीडियोस, या 10 बार आपने अटेम्प्ट किया, आप नहीं जीतेंगे, तो वहीं आप डिप्रेस होने लगते हैं, तो वहीं आप परेशान होने लगते हैं। जबकि आपको मिलना वही है जो मिल रहा है। आपकी थॉट प्रोसेस है जो आपकी बदलने वाली है। थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, सोचने का तरीका बदलिए। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो अपना ख्याल रखना, और फिर मिलेंगे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।